कि जॉब वाली लड़कियां जॉइंट फैमिली में रहते हुए अपने घर को, हस्बैंड को और सास ससुर को कैसे ये सब मैनेज करें। जितनी मर्जी अफसर हो घर के, वो किचन उसे संभालना चाहिए, किचन देखना चाहिए, लेकिन ये जो डस्टिंग है, ये जो झाड़ू पोछा है, ये जो बर्तन साफ़ करने हैं, क्यों आप इसरार करते हो कि वो आपकी बेटी जो है, बहू है, वो ये काम करे। बहुत कम होंगे ना शुक्रे ना कदरे जो कहेंगे कि ये क्या बोझ बन गया है। तो इन लोगों का तो कोई इलाज नहीं होता, इनका जवाब एक खामोशी होती है तेरी सबके जवाब में। बाज़ दफ़ा ऐसे लड़कों को लड़कियां छोड़ के चली जाती। अच्छा, दूसरा ये कि जब आप जॉब पे जाने लग जाएं, आपके पास अपनी गाड़ी हो या आप रिक्शे पे जाते हो और वापसी पे सास ये मसला हमेशा करे कि तुम्हारी जो नंदे हैं उनको सारा काम करना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज एक कमेंट से, लंबा कमेंट है, उससे आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं गवर्नमेंट टीचर हूं, निकाह हुआ है रबीउल अव्वल में और शादी है इंशाअल्लाह। मेरे ससुराल हस्बैंड एजुकेटेड नहीं है बट अच्छे लोग हैं। सर आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, प्लीज़ इस टॉपिक पे मुझे भी गाइड करें, वीडियो भी बना दें कि जॉब वाली लड़कियां जॉइंट फैमिली में रहते हुए अपने घर को, हस्बैंड को और सास ससुर को कैसे ये सब मैनेज करें और कि वो खुद खुश हों और इस पे बार बार एतराज़ ना करें। सर काइंडली मुझे, जैसे और बहुत से जॉब वाली लड़कियों से इस मसले की शिकार हैं, आप हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। अल्लाह आपको दीनों दुनिया में कामयाबी अता करें। ले जनाब, ये मसला बहुत सारी बच्चियों का है जो जॉब करती हैं और जब जॉब करके अपने ससुराल में जाती हैं, बाहर उनकी इज्जत होती है, बाहर उनसे मोहब्बत भी लोग कर रहे होते हैं, उनके बच्चे जिनको पढ़ाती हैं, जिन दफ्तरों में वो काम करते हैं, वह उनकी रिस्पेक्ट भी होती है। जब शाम को घर जाती हैं तो उनकी सासें तोको करती हैं कि वो आम काम करने वाली बहुओं की तरह घर के सारे काम करें। ओके, जितनी मर्जी अफसर हो घर के, वो किचन उसे संभालना चाहिए, किचन देखना चाहिए, लेकिन ये जो डस्टिंग है, ये जो झाड़ू पोछा है, ये जो बर्तन साफ़ करने हैं, क्यों आप इसरार करते हो कि वो आपकी बेटी जो है, बहू है, वो ये काम करे। अच्छा, इस मामले में 3 ऑप्शन हैं, तीनों मैंने आजमाए हैं और तीनों ने इट वर्कड। सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है कि ये आपके मामले में भी और बाकी उन सब बच्चियों के मामले में जिनके घर सौखे हैं, दे आर कंफर्टेबल और एजुकेटेड हैं, माली तौर पे आसूदा हैं, बेटियों से मोहब्बत करते हैं, जहेज भी अच्छा देते हैं, तो इनका सबसे अच्छा तरीका ये है कि ये अपने साथ जाते हुए, अपने साथ शादी के दिन, शादी के मौके पे जाते हुए, एक खातून ने तो जाना होता है ना, जो आपकी फैमिली की होती है, कोई बड़ी अजीज़ा, इससे चूँकि रस्म भी है, रिवाज भी है, उसने साथ जाना होता है, तो एक लड़की या माई साथ लेके जाएं हर सूरत में, जो आपके साथ रहेगी, जो आपका कमरा सेटल करेगी, जो आपके लिए खाने का टेक केयर करेगी। शुरू में तो ज़ाहिर है वहाँ कोई भी जानने वाला नहीं होता। इसकी तनख्वाह आप उन्हें यही बताएंगे कि अम्मा देंगी, उसका कपड़ा लत्ता भी अम्मा देंगी, लेकिन अम्मा एक आध माह देंगी, उसके बाद ये तनख्वाह अम्मा के थ्रू आप देगो। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि सास ससुर को घर में एक मुफ्त में काम करने वाली मिल जाएगी और चूँकि ससुराली आई हुई है, उन्हें इस पर एतराज़ नहीं होगा। बहुत कम होंगे ना शुक्रे ना कदरे जो कहेंगे कि ये क्या बोझ बन गया है। तो इन लोगों का तो कोई इलाज नहीं होता, इनका जवाब एक खामोशी होती है तेरी सबके जवाब में। तो ये पहला हल है कि माई या लड़की को अरेंज करके, बड़ी उम्र की हो तो ये ज़्यादा अच्छा है, अपने साथ लेके जाए, अपने कमरे के करीब उसको सुलाइए, सुबह आपके नाश्ता का भी अरेंज करेगी, कमरा साफ़ भी करेगी, अगर पूरा घर भी उनको साफ़ करना पड़े तो वो कर दिया करेगी। आपके आने तक सब्ज़ी वब्ज़ी काट रखे। शुरू के दिनों में तो आपको मज़े हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन बाद के दिनों में ये आपको आसानी हो जाएगी। इस पे मियाँ को कभी एतमाद में ना लीजिए,
जो कि मियाँ को बताएंगे वो किसी ना किसी रोज़ अपनी माँ को बता देगा कि पैसे तो यही देती है, नाम इसने अपनी माँ का। लड़कों के पेट, पहले कहते थे लड़कियों के पेट ये पेट की हल्की होती हैं, अभी तो मुझे लड़कों के साथ पेट ही नहीं लगे हुए, जो माँ पूछती है वही बता देते हैं। यानी ऐसे ऐसे बेवकूफ़ और अहमकों की खबर मुझ तक आती है, शिकायत आती है, कुछ अपनी बीवी के साथ एक एक डायलॉग, उनके साथ गुजारे हुए वक्त की एक एक तफसील। एक तो माओं को भी, उन माओं को शर्म नहीं आती जो इस तरह की बातें पूछती हैं। ये उनका हक नहीं है, ये उनका एरिया नहीं है, ये उनका इस्तेहकाक नहीं है, ये जुल्म है, ये ज़्यादती है। आप अपने बेटे को केचुआ बना के रख दोगे, ना किया करें। बड़ा हो रहा से बड़े होने दें, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले, अपनी ज़िंदगी के मामलात, अपने रिश्ते उसे खुद चलने दें, चलाने दें। आपने इतने साल उस पर हुकूमत की, अभी आपका पेट नहीं भरा, क्या बनाएंगे उसको? लोग भी मजाक करते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे लड़कों को लड़कियां छोड़ के चली जाती। अच्छा, दूसरा ये कि जब आप जॉब पे जाने लग जाएं, आपका अपनी गाड़ी हो या आप रिक्शे पे जाते हो और वापसी पे सास ये मसला हमेशा करे कि तुम्हारी जो नंदे हैं उनको सारा काम करना पड़ता है, तो काम बांट लें। कुछ काम रात को कर लें, लाइक जो चीज़ें पकाने वाली है वो रात को पका दीजिए, चाहे वो दिन में करने वाला काम हो रात को निपटा दीजिए। इसी तौर पे अक्लमंदी से मैनेज करके किए गए काम, सफाई ज़रूरी नहीं है कि सुबह 9 बजे ही हो। सफाई अगर शाम को करवा ली जाए, रात को 7-8 बजे कर लें, तो सुबह घर साफ़ सुथरा होगा। हम चूँकि उसको देखते नहीं, कभी हमने उसका अल्टरनेटिव देखा नहीं होता। फिर भी यानी दूसरा मैंने हल बताया, टाइमिंग्स बदल लें, चीज़ों को मैनेज कर लें। तीसरा, अगर फिर भी मामला ख़राब हो रहा है, ताल्लुक़ नहीं ख़राब करना, आगे बोलना नहीं है, बुड़बुड़ नहीं करना। फिर अपने आसपास वहीं मियाँ से रिक्वेस्ट करें, किसी और से रिक्वेस्ट करें, आसपास से कोई माइक क्रिएट कर लें जो उनके पास काम करती हो, उससे कह के कोई बच्ची को मंगवा लीजिए और उसके पैसे अनाउंस करके एलानिया ख़ुद दे दें, तो इंशाल्लाह ये मसला आपका हल हो जाएगा। वरना ज़ाहिर है, ये आपने पूछा था सास ससुर को बेटा आपकी मुस्कुराहट चाहिए होती है, सास ससुर को आपकी अवेलेबिलिटी चाहिए होती है, आप हर वक्त अपने कमरे में बंद ना हो। सास ससुर ये चाहते हैं कि अपनी मियाँ से मोहब्बत का आप एलानिया इजहार ना करो, उनके सामने तो बिल्कुल ना कोनी मारो, ना उन पे कंधे पे हाथ रखो और ना ही आते जाते उसको छेड़ो। ये सास ससुर सब चाहते हैं। अपने कमरे में जो मर्ज़ी करें, कोई इसको ना उसको पाबंदी है और ना उसकी तफसील बाहर बताइए। शादीशुदा नंदों, शादीशुदा देवरियानियाँ, जेठानियाँ, इनको कभी मत बताएं कि आपके मियाँ मोहब्बत करने में कैसे हैं, अंदर के रिलेशन में कैसे हैं। हमेशा इसको नज़र लगती है और फिर आपका रिश्ता ख़राब हो जाता है। सास ससुर को उनके पास रोज़ाना बैठने का वक्त निकाला करें, कोई ना कोई चीज़ उनके लिए बनाया करें। शाम की चाय अपने ज़ुम्मे ले लें, उसकी कुकीज़ अपने ज़ुम्मे ले लें, पल्ले से ले आए। सास ससुर पे पैसे भी खर्च किया करें। और अगर आप सास को अपनी तनख्वाह में से कोई 10,000 दे देते हो और उसमें से कहते हैं कि माई रखवा लें, या जो अपनी माई है उसको थोड़े आप उन्हें कहें जी अम्मा ये पैसे मैं आपको पॉकेट मनी दे रही हूँ, आप चाहें तो इसमें से उस खातून को कुछ पैसे और दे दें ताकि जो मेरा काम मेरे आने से बड़ा है वो भी वो कर लिया करे, थोड़ा मेरी गैर मौजूदगी में हेल्प हो जाएगी। तो ये ख़र्चा सास से करवाइए। सास गुस्से वाली हो, शिकायती हो, तंज करने वाली हो, रोब वाली हो, हर सूरत में ऐसी सास का मुंह तोहफ़ों से बंद हो जाता है, ख़र्चे से बंद हो जाता है। करके देख लीजिए। फिर भी कोई मसला हो तो मैं हाज़िर हूँ। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।